उद्देश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तस्यै दिशि सततमञ्जलिरेष पुष्पैः तस्यै दिशि सततमञ्जलिरेष पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरैर्मधुरद्विरेफैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारः विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारः। गत 20 दिनों से विचार यही चल रहा था कि दुर्लभम त्रयमेव एतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। एक दुर्लभ है, एक दुर्लभतर है, एक दुर्लभतम है। दुर्लभ क्या है? मनुष्यत्व दुर्लभ है। मनुष्य शरीर में शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन का परिचालन हो, यह दुर्लभ है। क्योंकि इसी पर खराद में जो है चढ़ करके जैसे हीरा चमकने लगता है, ऐसा जीवन चमकने लगता है। धर्म पर प्रतिष्ठित होने से चमकने लगता है। और यदि धर्म पर प्रतिष्ठित नहीं हुआ, जगत में रहा, तो उस पर और मिट्टी के कण चढ़ते जाते हैं। मिट्टी गोबर चढ़ता जाता है और वो मिट्टी के समान हो जाता है। तो हीरा है, तो हीरा पर मिट्टी के समान जो है, पत्थर के समान पड़ा रहता है। दूसरी चीज हमने बताया कि भगवान की कृपा जब हो तभी जो है ये जगत से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसके पहले वैराग्य नहीं उत्पन्न हो सकता। भगवान का आश्रय लेने से ये जगत की परीक्षा हो जाती है, और जगत की जब परीक्षा हो जाती है तो जगत से मन हट जाता है और अंदर ऐसा निर्णय हो जाता है कि जहां हम जाना चाहते हैं, जो शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वो जगत से हमको मिल नहीं सकेगी। तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता है। व्याकुल होकर के वह गुरु के चरणों में जाता है। तो जब महापुरुष अपना लेते हैं, तो महापुरुष जब अपना लेते हैं तब यह दुर्लभतम हो गया। ये चीज दुर्लभतम है जगत में कि महापुरुष किसी को अपना मान ले और महापुरुष अपनी ज्ञान राशि उसके अंदर प्रतिष्ठित कर दे, तो ये दुर्लभतम स्थिति है। तो महापुरुष क्या बताते हैं? महापुरुष जो वाणी का प्रयोग करते हैं उससे हमारी समझ जो है वह क्या होती है, बदल जाती है। शंका तो जगत के विषय में पहले हो गया। अब महापुरुष कहते हैं ईशावास्यमिदद्गुं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रतः कस्विचित् धनम। कहा कि हे मेरे पुत्र, ये जो सारा का सारा जगत जो तुमको दिखाई दे रहा है, वह एक चैतन्य पर्दे पर, एक परमेश्वर रूपी पर्दे पर चित्र के समान दौड़ रहा है। जैसे चित्र पकड़ा नहीं जा सकता है, इसी प्रकार ये जगत को कोई पकड़ नहीं पाता है। चित्र में मिठाई की दुकान दिखती है, बालक रोता है कि हमको मिठाई ले आ दो। अरे मिठाई तो वहां है ही नहीं है, तो कहां से ले? जगत में यदि वो वस्तु होती तो पकड़ में आती, पर पकड़ में नहीं आती है। बालक अवस्था पकड़ में नहीं आई, युवा अवस्था चली जा रही है, पकड़ में नहीं आ रही है। कोई भी वस्तु पकड़ में नहीं आ रही है। इसका मतलब यह चित्र के समान है। इसलिए गुरु समझाते हैं कि देखो, चित्र तृप्ति नहीं दे सकता है, वास्तविक वस्तु को पकड़ो। शिष्य कहता वास्तविकता क्या है? कहा वास्तविकता यही है कि जिस पर ये चित्र भाषित हो रहा है वही परमेश्वर वास्तविक तत्व है। वह सभी जगह अंदर बाहर व्याप्त है। उसी में ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार कल्पित है, उसी में दूसरा शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार कल्पित है, उसी में सारा विश्व दिख रहा है।
तो कर्तव्य क्या हुआ? कहा तुमको ये माइक नेत्रों से जगत देखने का ही अभ्यास है ना, इस अभ्यास को पलटना पड़ेगा, पर्दा देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा का सारा जगत एक ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व से व्याप्त करना पड़ेगा, ईश्वर तत्व से व्याप्त करना पड़ेगा। पहले हम लोग नर्मदा के किनारे घूमते थे तो कभी बैठ जाते थे किनारे, तो जंगल उसमें दिखाई देता था, जल बड़ा स्वच्छ था तो जंगल दिखाई देता था, तो जंगल दिखाई देता था तो उसको बहुत ध्यान से देखते थे कि देखो दिखाई दे रहा है, जंगल पर है क्या? जल है। दिखाई दे रहा है जंगल पर जंगल है नहीं, केवल जल है। इसके द्वारा यह अभ्यास करते थे कि दिखाई दे रहा है जगत पर है केवल परमेश्वर। ईश्वर तत्व की भावना से जो है ये जगत के चित्र को आच्छादित करना, माने हमारी समझ में ये चीज उत्पन्न होना कि एक ईश्वर से अतिरिक्त है नहीं, और दिखना कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। दिखना यदि किसी वस्तु के सत्ता में प्रमाण हो तब तो शब्द की वस्तु भी जो है सत्य हो जाएगी, तब दिखने को प्रमाण मान नहीं सकते। अब कहा कि ये बड़ा कठिन है, इतना व्यवहार करते करते ये जगत ही दिखाई देता है, इसी में व्यवहार करना पड़ता है। अब सब जगह ईश्वर की व्याप्ति हम कैसे कर सकते हैं? ईश्वर है। अब ईश्वर यदि है तब तो फिर जगत के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं रहा, जगत में कोई जो है वह व्यवहार कैसे होगा? कहा कि हाँ दिखाई तो देता है, दिखाई देता है। अभी तुमको संस्कार चित्र का है, ये चित्र के संस्कार का त्याग करना पड़ेगा, चित्र के संस्कार को पर्दे में लीन करना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। तेरे त्यक्तेन भुंजी था, जगत के सत्यत्व भावना का त्याग करो, ये वास्तविक है नहीं, और उसके द्वारा एक परमेश्वर है, इस भावना को जो है सुदृढ़ बनाओ। कहा कि सुदृढ़ बनाने का तो प्रयास करते हैं, बहुत काल से सत्संग सुनते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर छोड़ करके कुछ नहीं है, पर दिखाई जगत ही देता है, क्या करें? जैसे जल में फूल रख दीजिए और महादेव को चढ़ाने जाइए और सोचिए पहले जल चढ़ जाए फिर फूल चढ़े, तो यहाँ तो पहले फूल ही आता है ऊपर। ऐसे जगत ही आता है, जगत ही आता है, क्या किया? श्रुति भगवती बहुत प्रेम से समझाती है, माँ गृधः का बेटा जिस जगत को छोड़ करके आया है उसकी अभिकांक्षा मत कर, उसकी जो वासना है वही तुमको जो है पर्दे तक नहीं जाने दे रही है, इसकी अभिकांक्षा छोड़ दे, इसकी अभिकांक्षा मत कर। कहा अभिकांक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, जो है वह व्यवहार कैसे चलेगा? कहा वो तुम्हारी अभिकांक्षा से नहीं चल रहा है, वो तो चल रहा है प्रारब्ध से। प्रारब्ध में तुम्हारे बर्तन में अन्न भरा हुआ है तो जिधर से करछी मारेगा उधर से निकलेगा, और यदि नहीं भरा है तो करछी खटखटाने से भी निकलने वाला कुछ नहीं है। उसको तो भरना पड़ेगा तब न निकलेगा। तो यदि भरा है तो करछी जो है ये करछी मारना यही तुम्हारा जगत की प्राप्ति का पुरुषार्थ है। अरे वो तो है ही है पहले से, वो तो मिलने हैं तुमको। उसकी अभिकांक्षा करेगा तभी मिलेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। उसको आना है आएगा, जाना है जाएगा। तुम्हारे चाहने से न आएगा न तुम्हारे चाहने से नहीं जाएगा। इसको जीवन में अनुभव करके समझ लो। जो वस्तु जब आनी है आएगी, जब जानी है जाएगी, तुम रोक नहीं सकते उसको। उसके विषय में अभिकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अभिकांक्षा करनी हो तो परमेश्वर प्राप्ति की करो, स्वरूप प्राप्ति की करो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी काम बहुत कठिन है, जगत की इच्छा न करे कोई जगत में रह करके,
ये तो असंभव दिखता है, अपने को संभव नहीं दिखता है। जगत की इच्छा कैसे न करें। श्रुति कहती मां गृधः कस्य स्विद्धनम। बेटा, यदि जगत का धन किसी का हो गया हो आज तक, तो जगत की इच्छा तुमको करने की छूट है, तुम कर सकते हो। पर यदि जगत का धन किसी का नहीं हुआ हो, किसी के साथ नहीं गया हो, तब ये बताओ कि ऐसे धन की इच्छा तुम क्यों करना चाहते हो। धनम कस्यस्वित्, ये जगत का धन किसका हुआ है, ये किसी का हुआ नहीं है। किसी का हो गया हो, किसी के साथ चला गया हो, ऐसा यदि प्रमाण तुम्हारे पास हो तो तुम जगत के धन की इच्छा कर सकते हो। और जो चीज नहीं अपनी होने वाली है, जिस चीज को छोड़ के जाना पड़ेगा, उसकी इच्छा यदि हम करेंगे तो कितना दुख आगे मिलेगा, इसको समझ लेना चाहिए। इसलिए बेटा, इसकी इच्छा जो है इसलिए नहीं करो कि यह तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी की इच्छा करो जो तुम्हारा स्वरूपभूत है, इसका कभी वियोग नहीं है, ऐसी की इच्छा करो। शिष्य ने कहा कि ये बहुत कठिन काम दिखता है। बात तो आपकी हम काट नहीं सकते हैं, पर काम कठिन दिखता है। कहा फिर कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेत्। फिर बेटा 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, पर एक शर्त के साथ, शास्त्रीय दृष्टि से कर्तव्य बुद्धि से फलाभिसंधि रहित होकर के कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो। तुम शास्त्रीय दृष्टि से कर्म करते हुए जीने की इच्छा करोगे तो ये कर्म फल के सहित कब छूट जाएगा तुमको पता नहीं लगेगा। और शास्त्र को छोड़ करके यदि कर्म के पीछे पड़ोगे तो ये कर्म तुमको बांधेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। शास्त्र ने कह दिया इससे अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है कि कर्म तुमको न बांधे। कर्म तुम छोड़ नहीं सकते हो, कर्म तुमको जरूर बांधेगा, उसका स्वभाव बांधना है। पर एक उपाय बता दिया, वो उपाय ये है कि भगवान को आधार बनाओ, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। सोचो कि भगवान ने हमको यहाँ रखा है, इस कर्तव्य के द्वारा हम उसकी आराधना कर रहे हैं, तो तुम्हारा कर्म छूट जाएगा। वेदांत सिद्धांत को समझने के लिए बहुत ये समझना पड़ेगा, कर्म छोड़ने से नहीं छूटेगा, शास्त्र दृष्टि से, ईश्वर आराधना के दृष्टि से कर देने से छूट जाएगा। छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेगा। छोड़ करके जंगल में बैठ जाओ, वहां भी पकड़ लेगा, तुम मानेगा नहीं। युक्ति से छूटेगा, तुम्हारे हट से छूटने वाला नहीं है। ये कर्म अकर्म में ले जाएगा, पर कौन सा कर्म अकर्म में ले जाएगा हमको? मनमानी कर्म आपको अकर्म में नहीं पहुंचा सकता है। शास्त्र दृष्टि से भगवद आराधना के रूप में किया गया कर्म आपको अकर्म में पहुंचा देगा। ये विकल्प, ये सारा जितना श्रवण कर रहे हैं ये शब्द विकल्प है, ये विकल्प आपको संस्कारित करके अविकल्प में पहुंचा देगा। ये सविशेष का जो आधार हम भक्ति में ले रहे हैं, ये सविशेष में नहीं टिकेंगे आप, क्योंकि परमेश्वर सविशेष है ही नहीं। पर परमेश्वर को सविशेष मान करके जो परमेश्वर का आधार है वो हमको निर्विशेष में ले जाता है। बहुत लोगों को भ्रम है कि ज्ञान के बिना जब मुक्ति नहीं होती तो सविशेष का आधार, जब सविशेष परमेश्वर का आधार लेता है तो इसको परमेश्वर का ज्ञान कैसे होगा, आत्मज्ञान कैसे होगा और मुक्ति कैसे होगी? अरे नहीं, ये जो है अहंता पूर्वक अनुष्ठान करने वाले की मुक्ति में तो संदेह हो सकता है, पर जो सच्चाई से परमेश्वर को पकड़ लिया, सविशेष को, वह निर्विशेष में जाएगा ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। एक हम दृष्टांत रखते हैं आपके सामने। जिस समय ब्राह्मण लोग वृंदावन के पास यज्ञ कर रहे थे
तो यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर भगवान जानते हैं ये कि पत्नियां भगवान को भोजन लेकर के गई थी। तो जब वो मथुरा लौटी तो निरंतर भगवान के जो है रूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के जो है चरित्र का निरंतर घर में वही कथा शुरू हो गई। मथुरा में एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम चंद्रावती था। वो कन्या जब सुनने लगती तो इतने ध्यान से सुनते उसका चित्त एकदम कृष्णमय हो गया, उसके अंदर तड़प हो गई। ऐसी तड़प हुई कि मैं कैसे दर्शन करूं। ये सब तो बड़े भाग्य वाले थे, दर्शन कर लिए, मुझे क्या नहीं भगवान का दर्शन होगा, मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। ऐसा चिंतन करते करते उसकी निद्रा छूट गई। और एक दिन उसको इतनी विह्वलता हुई कि 3 बजे रात वो घर से निकल करके, क्योंकि जब उसके विवाह की चर्चा चलने लगी तो घबरा गई वो, तो 3 बजे रात निकल करके वहां से वृंदावन की तरफ भगी। रास्ता नहीं जानती, पूछते चलते वो वृंदावन पहुंची तो देखा वृंदावन में सब कोई बोलता ही नहीं, कोई रो रहा है, कोई पड़ा हुआ है, कोई जो है बेहोश पड़ा है और कोई जो है लौट रहा है, कोई किसी से बोलता नहीं। वहां तो उजाड़ दिखाई दे रहा है। बड़े वो संकट में पड़ गई, क्या बात है। पता लगाया, किसी वृद्ध ने कहा कि आज जो है कृष्ण मथुरा चले गए। कर्ण के जो है यज्ञ में जो है देखने के लिए उनको जो है मथुरा ले। जब इतना सुनना था तो बस मानो उसके शरीर से प्राण निकल गया हो। 1 घंटे तक तो बेहोश अवस्था में रही। 1 घंटे के बाद उसके मन में एक विचार आया कि क्या कृष्ण को आज ही जाना था अक्रूर के साथ जो है मथुरा, और यदि जाना था मथुरा तो मथुरा से हमको यहां क्यों बुलाना था। ये विचार है, क्या यही क्षण जाने का था, एक दिन रुक करके नहीं जा सकते थे, अरे हमको यहां पर क्यों बुलाया। जब ये अपनी प्रवृत्ति के मूल में भगवान को व्याप्त करने लगता है तब इसको एक बड़ा भारी बोध हो जाता है। उसने कहा जरूर कोई न कोई वृंदावन में मेरा काम है, इसलिए कृष्ण ने हमको यहाँ पर भेजा। अब देखो, आने की प्रवृत्ति के मूल में क्या था, कृष्ण दर्शन। अब उसको दिखाई दे रहा है कि यहाँ आने के मूल में कृष्ण की इच्छा है। कितना बदल गया, देखिए कैसे बदलता है भक्ति में, इसको देख। उसने देखा क्या कर्तव्य है, कहा बस भगवान ने इसीलिए भेजा है, ये सब जो रो रहे हैं ना, पड़े हैं, इनको संभालने के लिए भेजा है। तुरंत नंद के घर में, नंद पड़े थे, यशोदा पड़ी थी, घर में झाड़ू लगाया, पानी गर्म किया, नंद जी को स्नान कराया, यशोदा माता को स्नान कराया, एक जो है दूध बनाया, चाय बनाया, पिलाया। जो जहां दुखी था वहां पर जाकर के सेवा करना। 24 घंटे उसका जीवन सेवा में ऐसा लग गया कि कृष्ण भूल गए, ऐसा सेवा में लग गया। कोई समझता नहीं कि है कौन, पर सबको लगता है कि जैसे जो है वह कृष्ण ने हमारे संभाल के लिए इसको भेजा है, ऐसा मन में सबको लगता है, पर कोई पहचानता नहीं कि है कौन। कोई पूछ भी नहीं पाया कि कौन है, पर वृंदावन के जितने वो दुखी थे सबको संभालने का बीड़ा उठा लिया। ऐसे काल बीत गए और कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा, भगवान भी द्वारिका से आए, इधर ब्रजवासी भी जो है वहां पर स्नान करने के लिए गए। वहां जब माता से मिलने के लिए भगवान जाते हैं तो माता को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके इधर उधर देखते हैं। नंद जी को प्रणाम करके माता से पूछते हैं कि माता वो चंदा कहाँ है। अरे माता ने कहा अभी तो यहीं पर थी वो, है? कहाँ चली गई, तू कैसे जानता है उसको, तुमने तो देखा ही नहीं उसको, जानता कैसे। भगवान कुछ नहीं बोलते। माता बहुत चिल्लाती है चंदा चंदा, पर चंदा का कहीं पता ही नहीं लगता कहाँ चली। भगवान का मन जो है वह भाव से भर जाता है।
माता से मिल करके वहां से चलने लगते हैं। जब चलने के लिए बाहर निकलते हैं तो सामने से चंदा एक अंजलि में पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में गिरती है और उसके प्राण भगवान के निकल करके भगवान के अंगुष्ठ से भगवान के स्वरूप में प्रवेश कर जाते। अब बताओ, उसका सूक्ष्म शरीर तो भगवान का सूक्ष्म शरीर हो गया है, जो ज्ञान समुद्र है। अब उसके ज्ञान में कहाँ बाधा होगी बताओ आप? उसका जन्म कहाँ होगा बताओ? उपनिषदों में उपासना के द्वारा, यदि अहंग्रहोपासना के द्वारा हिरण्यगर्भ रूपता को साधक प्राप्त करके और मुक्त हो जाता है, तो ईश्वर आराधना के द्वारा क्या जो है वह ईश्वर रूपता को प्राप्त नहीं होगा? वो नहीं। सविशेष का आधार लेकर के भी, ये सविशेष का आधार लिया जाता है निर्विशेष में जाने के लिए। ये निर्विशेष में पहुंचने के लिए सविशेष, क्योंकि निर्विशेष को आप बुद्धि का, मन का विषय नहीं बना सकते, इसलिए सविशेष का आधार लिए बिना कोई निर्विशेष में नहीं जा सकता है। जैसे कर्म का आधार लिए बिना जो है अकर्म में नहीं जा सकता है, शर्त इतने है कि आपको शास्त्रीय दृष्टि से आधार लेना पड़ता है, सच्चाई से आधार लेना पड़ता है। भगवान शरीर नहीं होता है, पर शरीर के माध्यम से उपासना होती है। भगवान ने तो गीता में सीधे कह दिया, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। अरे हमने मनुष्य शरीर धारण करके जगत के कल्याण के लिए मैं प्रकट हुआ, मेरा बड़ा भारी अपमान करते हैं लोग। हमको भी एक मनुष्य जानते हैं, मैं कण कण में व्यापक हूँ और जीवों के कल्याण के लिए ये मनुष्य शरीर धारण कर लिया, इन्होंने हमको शरीर बना दिया। हम तो इनके जो है आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हमने अवतार लिया, गीता का उपदेश किया और इन्होंने मुझे ही शरीर बना दिया। बड़ा आश्चर्य। तो भगवान कहते मेरा अपमान करते हैं, क्योंकि मेरे स्वरूप को जानते नहीं हैं, बालक हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमेशा देखो, शास्त्र को आप आलोचना करके देखिए, सविशेष के आधार पर निर्विशेष में प्रतिष्ठा होती है, शास्त्र दृष्टि से जो हम चलते हैं, और कर्म से अकर्म में जो है हम पहुंचते हैं। परिच्छिन्न आधार लेकर के अपरिच्छिन्न में पहुंचते हैं। यही शास्त्र की पद्धति है। क्यों? परिच्छिन्न के बिना हम जो है, जैसे मान लीजिए विद्युत में हमको पहुंचाना हो आपको, हम कैसे पहुंचाएंगे? आप विद्युत के जिज्ञासु हैं, आप चाहते हैं कि मैं विद्युत में पहुंचना चाहूं, विद्युत को जान लो। कैसे आप जानेंगे? हम कैसे जलाएंगे? हम कहेंगे बल्ब दिखाई दे, ये दिख रहा है कि नहीं? तो हम किधर किधर आपकी दृष्टि केंद्रित करेंगे? ये विशिष्ट प्रकाश में केंद्रित करेंगे। ये विशिष्ट प्रकाश में पहले केंद्रित करेंगे और यहां से फिर आपको विद्युत में हम ले जाएंगे। आपको पंखे में केंद्रित करेंगे, यहां से विद्युत में ले जाएंगे, और जब आप विद्युत में पहुंच जाएंगे तब आप जान लेंगे कि न बल्ब विद्युत है, न पंखा विद्युत है, न टेप रिकॉर्ड विद्युत है, न तार विद्युत है। विद्युत तो एक विद्युत है बस। तो सविशेष का आधार लिए बिना निर्विशेष में कोई पहुंच नहीं सकता है। श्रुति भी जो है विभिन्न प्रकार से पहले सृष्टि इत्यादि का कथन क्यों करती है? इसीलिए करती है, इसके आधार पर फिर नेति नेति के द्वारा आपको निर्विशेष में ले जाती है। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो जितना विशेष दिखाई दे रहा है ये बाधित हो जाता है। इसलिए हमेशा ये शास्त्र की बात को ध्यान में रखना चाहिए। और भक्ति का रहस्य जो है, वह ये जो गहनतम रहस्य है, वह कहीं भी ज्ञान का विरोधी नहीं है। जो वास्तविक भक्ति है और जो ज्ञान की स्थिति है, वह भक्ति की और ज्ञान की स्थिति एक ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। वह भगवान की तरफ से होता है और यह जो है एक विचार रूपी पुरुषार्थ से होता है। पर यहाँ भी अहंता यदि जो है वह तत्व में समर्पित नहीं होगी तो यहाँ भी काम नहीं चलता। विषय लंबा है, आज परिसमाप्ति है, हमको थोड़ी बात विचार करना है। एक निर्धारित कर लीजिए आप, प्रश्न ये है कि तत्व में प्रतिष्ठित ज्ञानी हो जाता है, भगवत तत्व में प्रतिष्ठित जो है भक्त हो जाता है, तो उसका क्या लक्षण है? हमने पहले कह दिया कि सब चीज का जगत में लक्षण आप बना सकते हैं, भक्त का लक्षण नहीं कर सकते हैं।
ऐसे भक्त का लक्षण नहीं कर सकते हैं, ऐसे ज्ञानी का लक्षण नहीं कर सकते हैं। तपस्वी का लक्षण आप कर सकते हैं। जो तप करता है, चंद्रायण करता है, सूर्य में खड़ा रहता है, जल में खड़ा रहता है, और जो है वह अन्न नहीं खाता है, विभिन्न प्रकार से शरीर को, इंद्रियों को तपाता है, उसको आप तपस्वी कह सकते हैं। कोई शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता है, उसको शास्त्रज्ञ कह सकते हैं। कोई जो है वह जो है विभिन्न प्रकार से जो है वह कथा करने वाला है, तो उसको आप कथावाचक कह सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार का लक्षण आप कर सकते हैं। पर ज्ञानी का लक्षण क्यों नहीं कर सकते हैं? कि हमको जो लक्षण दिखाई देता है वह लक्षण अनात्मा का है, आत्मा का नहीं है। अनात्मा के लक्षण से आत्मा का लक्षण कैसे आप करेंगे? जो लक्षण हमको दिखाई देगा व्यवहार का, वह व्यवहार का लक्षण अनात्मा का होगा, वह ज्ञानी का लक्षण नहीं हो सकता है। और ज्ञानी का निश्चय हम समझ नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है। इसलिए विभिन्न प्रकार से मन में विकल्प होते रहते हैं। ऐसे भक्त है, भक्त का तो कोई भी संकल्प भी नहीं करता है, वो सब ईश्वर से हो रहा है उसका। वो तो हो रहा है उधर से, हो तो रहा है आपका भी, पर आप इस बात को समझ नहीं सकते। भक्त का तो सब ईश्वर से ही हो रहा है। आपके ईश्वर से होने पर भी ईश्वर से जो हो रहा है उसमें आपकी कामना, वासना, कर्म, संस्कार, ये सब हेतु बनते हैं। जैसे कोई चिंतामणि मिले, चिंतामणि के नीचे संकल्प किए, जो संकल्प किए वो प्रकट हुआ, तो फल चिंतामणि से हुआ, पर निमित्त क्या बना? आपका संकल्प बना। इसलिए सबको एक फल नहीं मिलेगा, आपका संकल्प बना। ईश्वर से यहां भी हो रहा है, पर उसमें आपका संकल्प, आपका कर्म संस्कार हेतु बनता है। भक्त में क्या होता है? भक्त में ये कर्म संस्कार इत्यादि रहे ही नहीं, तो हेतु कौन बनेगा? जो होगा वो उधर से होगा, यहां का कोई निमित्त नहीं है। भगवान की इच्छा से, भगवत कृपा से, भगवान की कृपा शक्ति जगत के कल्याण के लिए उनको रखा है। बस उस शरीर की रक्षा भगवान की कृपा शक्ति कर रही है, और उसने रखा है। और वह कृपा शक्ति, उसका प्रत्येक व्यवहार जगत के लिए हितकर ही होगा, जगत के लोगों को परमेश्वर की तरफ मोड़ने का ही होगा। चाहे उसका उठना हो, बैठना हो, जाना हो, बोलना हो, चलना हो, सभी में एक कृपा शक्ति अनुस्यूत है, एक परमेश्वर तत्व अनुस्यूत है, एक जो है वह ईश्वर तत्व, आत्म तत्व अनुस्यूत है। इसलिए उसके व्यवहार को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता उसको। फिर भी इसलिए उसके व्यवहार के विषय में विचार तो नहीं किया जा सकता। फिर भी जो है वह कुछ विचार करने की आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि एक सिद्धांत निर्धारित है पहले। वह सिद्धांत निर्धारित क्या है? भक्त से भजन ही होगा और ज्ञानी से भी भजन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा कुछ होने के लिए निमित्त नहीं है। दूसरा कुछ होने के लिए कोई निमित्त नहीं है। अवधूत गीता में अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी परम ज्ञानी कोई एक श्लोक लिखते, बड़ा मार्मिक श्लोक है। वो कहते हैं कि भगवान 3 अपराध मुझसे रोज होता है, उन अपराधों को आप क्षमा कर देना। देखिए, ज्ञान शिरोमणि है, कोई दत्तात्रेय जी के ज्ञान के विषय में शंका नहीं कर सकता, पर कहते हैं कि 3 अपराध रोज होता है। किसी ने कहा आपसे भी अपराध होता है? अरे हाँ, अपराध होता है। कहा क्या अपराध होता है? कहा त्वदयात्रया व्यापकता हताते ध्यानेन चेतः परता हताते स्तुत्या मया वाक् परता हताते क्षमस्व नित्यम त्रिविधा अपराधम। कहते मैं जानता हूं, मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कण कण में जो है आत्मा, एक आत्म तत्व ही है,
एक परमेश्वर कण कण में व्याप्त है और वही सबका स्वरूप है, जगत का भी स्वरूप है और मेरा भी स्वरूप है। इसमें मुझे इस अनुभव में कहीं भी बाधा नहीं है, ये मैं जानता हूं। फिर भी कभी आपके दर्शन के लिए चला जाता हूं वृंदावन, और कभी आपके दर्शन के लिए बद्रीनारायण चला जाता हूं, और कभी रामेश्वर में जाकर के जल चढ़ाता हूं। तो ये बताओ कि जो कण कण में व्याप्त है उसके दर्शन के लिए कहीं जाना, इसका मतलब उसकी व्यापकता को तोड़ना है, हुआ कि नहीं? अरे जो कण कण में है उसके दर्शन के लिए कहीं जाना, इसका मतलब उसकी व्यापकता को तोड़ना। तो जब मैं दर्शन के लिए जाता हूं तो आपकी व्यापकता को तोड़ देता हूं कि नहीं तोड़ता हूं? कहा फिर क्यों तोड़ते हो? जब तुम जानते हो तो तुम बद्रीनाथ क्यों दौड़ करके जाते हो? तो उन्होंने कहा बात ऐसी है कि यही करते करते तो अपने को ये पता लगा कि आप व्यापक हैं, तो अभ्यास पड़ा हुआ है। एक तो ये अभ्यास पड़ा हुआ है, दूसरी चीज ये है कि इस शरीर का सदुपयोग क्या है। मैं सोचता हूं कि शरीर का सदुपयोग क्या है। ये शरीर तो यात्रा ही करेगा, तो जब जगत की यात्रा करने के लिए ये चलता फिरता रहता है तो भगवान के निमित्त से यात्रा क्यों नहीं कराना इसको? क्या जिसमें ज्ञान उदय होगा उसकी बुद्धि में जो है अविवेक रहेगा? उसकी बुद्धि में तो परम विवेक है, वही जानता है कि शरीर का क्या सदुपयोग है। इसलिए उसके शरीर से कोई भी व्यवहार होगा वो अहितकर हो नहीं सकता। जिस बुद्धि में भगवत दर्शन की योग्यता उत्पन्न हुई, जिस बुद्धि में आत्मदर्शन की योग्यता उत्पन्न हुई, वह बुद्धि क्या अधर्म की तरफ जाएगी? क्या किसी स्वार्थ में प्रवृत्त होगी? क्या संकुचित उस बुद्धि में संकुचित भाव उत्पन्न होगा? कभी भी नहीं हो सकता। उस बुद्धि में शरीर का सदुपयोग करना वही बुद्धि जानती है। दूसरा शरीर का सदुपयोग क्या कर सकता है? एक क्षण, दो क्षण, 1 घंटा 2 घंटा आप शरीर को बैठा लीजिए भगवान के निमित्त से, और उसके बाद जगत में ही दौड़ाइए। और उसका तो प्रत्येक क्षण भगवान के लिए होता है, क्योंकि कण कण में जो है वह भगवत मूर्ति ही दिखाई देती है। सर्वत्र समदर्शी नाम, समदर्शी को तो भगवान की मूर्ति प्रत्येक कण में दिखाई देती है। इसलिए उसके एक एक क्षण का भी शरीर का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग की कोई भी जो है विकांक्षा बन नहीं सकती। तो कहा एक अपराध तो ये मैं करता हूं, और क्यों करता हूं इसको भी बता दिया। कहा दूसरा अपराध, कहा दूसरा अपराध भी करता हूं। क्या बताऊं? सवेरे शरीर उठ जाता है और स्नान करके आपके ध्यान में बैठ जाता हूं। अरे आप चित्त से परे हैं। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। आपका स्वरूप जो है वह मन वाणी की पहुंच से परे है। मैं इसको जानता हूं, मैंने इसका अनुभव किया है कि मन वाणी की पहुंच आप में नहीं है। जो मन वाणी की पहुंच से परे है, क्या मन से उसका ध्यान किया जा सकता है? आप चित्त से परे हैं, पर मैं रोज ध्यान करता हूं, और ध्यान करता हूं तो चित्त का परत्व जो आपका है उसका खंडन करता हूं। जो चित्त से पकड़े ही नहीं जा सकता है उसको मैं चित्त से पकड़ने का प्रयास करता हूं। तो आपके चित्त से जो परस्वरूप है तो मैं इस सिद्धांत का खंडन करता हूं रोज। एक अपराध ही करता हूं। आप क्यों ध्यान करते हो झूठे बैठ करके? कहा कि ध्यान इसलिए करता हूं, यही ध्यान करते करते तो पता लगा कि यही साधन करते करते तो पता लगा कि आप चित्त से परे हैं। चित्त से परे आपको पाया कैसे? ध्यान करते करते। देखो, ध्यान साधन है, परमेश्वर चित्त से परे है। ये ध्यान करते 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 चित्त से परे को समझा हमने, इसलिए चित्त का अभ्यास वही पड़ा हुआ है। और दूसरे सोचता हूं कि मन से किसका ध्यान करना? मन का सदुपयोग क्या है? मन का सदुपयोग है तच्चिंतनम तत्कथनम, यही सदुपयोग, तच्चिंतनम यही सदुपयोग।
इसलिए मन से निरंतर आपका चिंतन करता हूं और प्रतिदिन विशेष ध्यान करता हूं। दो प्रकार की स्थिति बनती है व्यवहार में भी। आप विचार करके देखिए, आप जीवन में भले ही न उतार पावे पर सिद्धांत तो समझ के जरूर रखना चाहिए। आप गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने में क्या अंदर क्या भावना बनती है कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, बनती है कि नहीं? गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाते हैं तो गुरु की सेवा की वृत्ति बनती है अंदर। गुरु के आश्रम में गए हुए लोगों को आप चाय पानी देते हैं तो गुरु की सेवा की वृत्ति बनती है। वहां पर जो कुछ भी आप करते हैं वह गुरु की सेवा की वृत्ति बनती है। घर में क्यों नहीं बनती? यदि वहां बन सकती है तो घर में भी बन सकती है। घर में इसीलिए नहीं बनती कि घर के मालिक हम हैं। घर का मालिक भगवान नहीं है, घर का मालिक गुरु नहीं है, घर के मालिक हम हैं। ये चीज यदि निकल जाए अंदर से तो क्या घर में जो सेवा है उस सेवा से भगवान की आराधना नहीं होगी? होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि हमको ध्यान और मंत्र जप करने की क्या जरूरत है, हम तो जो करते हैं भगवान ने यहाँ रखा है, भगवान जो कराता है वो करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम यही मानते हैं। ऐसे भी एक सिद्धांतवादी है और वह कर्म को ही जो है मान करके कहते कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भले ही न करते हो पर ऐसा मानते हैं, कहते हैं। पर अनुभव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप आश्रम में रह करके सब सेवा करते हैं पर कभी कभी आपको जब समय मिलता है आपके मन में आता है कि गुरु जी के पास जरा सामने बैठें। आता है कि नहीं आता है? गुरु जी के सामने बैठ करके जरा दो बात सुने, गुरु जी के सामने बैठ करके जरा दो बात पूछें। और वही जो क्षण है वह क्षण ऐसा बल देता है कि और 24 घंटे की सेवा आपको गुरु में समर्पित होती है। साधक को भी मन के बहलावे में उस क्षण को नहीं छोड़ना चाहिए। नियमित ध्यान, नियमित सत्संग, नियमित चिंतन, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। वही एक ऐसा जो है वह साधक के अंदर शक्ति देता है कि जिससे आप 24 घंटे के व्यवहार को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। उसका एक विशिष्ट महत्व है, इसलिए इसको साधक को नहीं छोड़ना चाहिए। और सिद्ध का छूटता नहीं है, साधक को छोड़ना नहीं चाहिए और सिद्ध का छूटता नहीं है। सिद्ध का छूट गया है पर छूटता नहीं है, छूटता नहीं है फिर भी छूटा हुआ है। यही बात समझ। ज्ञानी में आत्मा अक्रिय है, अक्रिय स्वरूप में ज्ञानी प्रतिष्ठित है। वहां कोई क्रिया संभव ही नहीं है। जहां कोई क्रिया संभव नहीं है वहां कर्म कैसे हो सकता है? पर जब तक शरीर है तब तक शरीर इंद्रिय मन से कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो भगवान परमेश्वर की कृपा शक्ति से हो रहा है। और वह कर्म कैसा होगा? वो ऐसी होगा कि जिसका मुख भगवान की तरफ रहेगा, जिसका मुख स्वरूप की तरफ रहेगा। इसी प्रकार होगा, क्योंकि शरीर इंद्रिय मन का सदुपयोग वही जान सकता है। शरीर इंद्रिय मन का सदुपयोग दूसरा चाहने पर भी कैसे कर सकता है जो प्रकृति के अधीन है? ये एक रहस्य है। तीसरा कहा, तीसरा क्या अपराध है? का स्तुत्या मया वाक् परता हताते। हे प्रभु, मैं रोज आपकी स्तुति करता जानता हूं कि आप वाणी आप तक पहुंचती नहीं है, फिर भी स्तुति करता हूं। क्यों करता हूं? स्तुति करता हूं। वाणी का सदुपयोग क्या है? क्या जगत की चर्चा कराना यही वाणी का सदुपयोग है? अरे वाणी का, जगत की चर्चा करने में वाणी विकृत नहीं हो रही है और भगवान की चर्चा में कमी आ जाएगी ज्ञान में? अरे वाणी का सदुपयोग वही जानता है, वाणी का सदुपयोग दूसरा कौन कर सकता है? ज्ञानी और भक्त की जो वाणी है, यह वाणी ही जगत का कल्याण कर रही है। उनका जो व्यवहार है यही जगत का कल्याण कर रहा है। पहले जब जाता है कोई सत्संग करने के लिए तो संत का ज्ञान तो उसको दिखता नहीं, संत का शरीर दिखता है। तो शरीर के पास जाकर के बैठता है तो कहता कहाँ गए थे?
का सत्संग में गए थे, उसका शरीर भी ऐसा हो जाता है, उसके शरीर की प्रत्येक चेष्टा भी ऐसी हो जाती है कि उसके पास बैठने से भी सत्संग हो जाता है। फिर वाणी का सत्संग शुरू होता है। शरीर का सत्संग तो अपने घर नहीं ले आ पाता, पर वाणी का सत्संग जब शुरू होता है तो उस वाणी रूपी सत्संग को अपने घर भी ले आता है, तो चिंतन भी कर सकता, स्वयं खा सकता है, दूसरे को खिला सकता है। अब सत्संग दूसरे स्तर में पहुंच गया। फिर जब उसको जरा ध्यान आता है, सत्संग के महत्व को जानता है, तब वो वाणी का विचार करता है, तो जो श्रवण है वो मनन रूप में परिणत होता है। जब मनन करने लगता है तब उसके अर्थ में दृष्टि जाती है। तो वाणी का अर्थ, संत के वाणी का अर्थ क्या है? अरे आत्मा है, परमात्मा है, और क्या अर्थ है? तब परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जब उस अर्थ में निष्ठा बनाने के लिए चलता है तब परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर सत्संग पूरा हो जाता है। सत्संग शुरू कहाँ से हुआ? शरीर के पास बैठने से, संत के शरीर के पास बैठने से शुरू हुआ। और सत्संग का अंत क्या हुआ? संत जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं उस स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो गए, यहाँ सत्संग पूरा हो गया। क्योंकि सत्य परमात्मा ही है, सत्य स्वरूप ही है, उसका संग तो तभी बनेगा, तद्रूप हो जाएंगे, तो सत्संग पूरा हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन स्थूल से कैसे चलता है और क्रमशः सूक्ष्म होता 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 संस्कारित होता होता कैसे जो है वह तत्व में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए इन साधनों के प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही आपको जो है वह ले जा करके निर्विकल्प में प्रतिष्ठित करने के साधन है। कल भी हमने कहा था कि देखिए, श्रवण से भक्ति शुरू हुई और आत्मनिवेदन में समाप्त हुई। आत्मनिवेदन होने के बाद जो है वह श्रवण आदि जितने हैं इनका प्रयोजन समाप्त हो गया, पर प्रयोजन समाप्त होने पर भी भक्त के जीवन में यही चलेगा, यही आपको दिखेगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। उसका जीवन इसी में जो है वह प्रतिफलित रहेगा। और यही क्या करेगा कि ग्राम्य कथा विघात करेगा। संत के पास जब आपका बैठते हैं, वहां पर वाणी सुनाई देती है, तो जगत भर की जो शब्द हैं, ये शब्द आपके अंदर जो ग्राम्य कथा का संस्कार आपके अंदर बैठा हुआ है, वो ग्राम्य कथा का विघात होता है। यही संत के पास बैठने से, यही सत्संग का सबसे बड़ा फल है कि जिसको जो है वह जड़भरत जी ने जो है कहा ग्राम्य कथा विघात। ये ग्राम्य कथा के संस्कार संतों के चरणों में बैठने से ही जाएंगे, क्योंकि वहां ग्राम्य कथा नहीं है, वहां ईश्वर कथा है, वहां आत्म कथा है, भगवान नाम कथा है। इसको दूर करने के लिए आपके पास क्या उपाय? यही उपाय है, सत्संग और भगवान नाम। यही उपाय है कि जिससे ग्राम्य कथा के संस्कार को दूर कर सके। तो स्तुत्या मया वाक्परता हताते क्षमस्व नित्यम त्रिविधा